जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, तो आज की रीडिंग 21 मई के लिए होने वाली है। ओके, एंड आपके जो भी दिमाग में आपके पर्सन ऑन योर माइंड हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी एंड ये टाइमलेस होगी। जब भी आप लोगों का मन करे आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रिलेटेड मतलब व्हाट शुड आई से कनेक्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, पर्सन ऑन योर माइंड में क्या फीलिंग्स, इंटेंशन एंड प्लानिंग है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। इनफैक्ट ये जो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब माफ़ी मांगनी है आपसे, या फिर आपको लव का कप देना है, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है। ओके, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये कार्ड आया है। हालांकि कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे इधर दिख रहा है कि स्कॉर्पियो का काफ़ी अच्छा टाइम आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन इंक्लूड हैं। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 4, 8। ओके, 34, 38, 43, 48, 84, 83। इस तरीके से ये आपके साथ इंपॉर्टेंट हैं। मार्च, अप्रैल एंड अगस्त का मंथ। यस, कॉन्क्लूज़न आर विद इन रीच। बहुत टाइम से आप कॉन्क्लूज़न का वेट कर रहे हो सकते हैं कि अब सब कुछ क्लियर हो जाए, या तो किसी क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं, या अब आप फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स का वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स कब आपकी बात सुनेंगे, कब आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देंगे, कब ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो अब कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। ओके, एंड यहाँ पे ये कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, तो ये साइकिल पेनफुल ही होगा। ओके, तो इसके कंप्लीट होने के बाद अब फाइनली सब चीज़ों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग ईश्वर को सरेंडर कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो वो चीज़ डिले हो जाती है। ओके, क्योंकि मैं इधर काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि आप लोगों का वर्ल्ड का कार्ड निकल रहा है, मतलब साइकिल। जस्ट देखिए कार्ड कौन तरीके से आए हैं, ये देखिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, इसके बाद ये साइकिल क्लोज, उसके बाद न्यू बिगनिंग, इसके बाद ये आपकी आपने सब कुछ सीख लिया है, आप लोग मास्टर बन चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक गड़बड़ी आपकी साइड से हो रही हो सकती है कि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये साइकिल जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आपने सब कुछ डिवाइन को छोड़ दिया कि आप जानो जो कुछ आप करेंगे वही एक्सेप्टेड है, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आप डेस्परेट रहेंगे, मैडम हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कब तक होगा, कब तक होगा, तो इस सम्मान के चलिए कि आप खुद रोक रहे हैं उस चीज़ को। ओके, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ की, आपकी बातचीत होगी, उससे आपके बहुत सारे आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे एंड फाइनली आपको कंक्लूज़न मिल जाएगा कि इस कनेक्शन का क्या होना है, होना भी है कि नहीं होना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली डिवाइन ने सारी चीज़ें आपके हाथ में दे दी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फटाफट सब कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि लेट हो तो फिर आप इसके बारे में जितना सोच सकते हैं उतना सोच सकते हैं। ओके, रिलीज़ वही चीज़ है। आपके पार्टनर जो हैं, इनके साथ आपका जो भी सिनेरियो रहा हो, चाहे वो अच्छा था वो बुरा था, हालांकि बुरा ही था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवयार्ड है। एंड ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़िए। गड़े मुर्दे का मतलब ये है कि जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं, जिनमें कुछ बचा नहीं है, जिनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो टाइम निकल गया, जो एज निकल गई, जो जा चुका है, उसके बारे में डिस्कस करने का मतलब पास्ट को डिस्कस करने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, जैसे कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो क्या रूल होता है कि उसकी तारीफ़ें की जाती हैं, भले ही वो कैसा भी इंसान हो, क्योंकि अब वो
यहाँ पर नहीं है। मतलब कोई इंसान के कर्मा सिर्फ 3D वर्ल्ड तक सीमित होते हैं। जब वो 5D वर्ल्ड में चला गया, जब वो सिर्फ एक एनर्जी बन चुका है, तो उसकी बुराई करने से, उसके बारे में बातें करने से क्या फ़ायदा। तो वही चीज़ है। ओके, तो ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो बीत गया वो बात गई, उसके बारे में सोचना आप बंद कर दें। इंस्टिंक्ट, इनको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती रहती है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है। ओके, वैसे काफ़ी शार्प, काफ़ी चतुर हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे वुल्फ एनर्जी आई है। वुल्फ को आप लोग जानते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता वुल्फ के बारे में पर्सनली, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने उस पर देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी चैनल पर या इस टाइप के चैनलों पर, तो यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। मतलब भेष बदल के आना या अपने शिकार को किस तरीके से करना, वो सब चीज़ें, मतलब काफ़ी शार्प माइंडेड होता है। लेकिन उसके बाद भी इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये इंसान ऐसे नहीं है जो साइकिक चीज़ों पे बिलीव करें कि आपका नाम दिख रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है, या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, ये सारी चीज़ों से इनका कोई विश्वास नहीं है, ना इनका कोई लेना देना है, ना इनको कोई मतलब है। लेकिन जब इंसान के साथ चीज़ें होने लगती हैं तब उसको बिलीव होता है कि ये मतलब कैसे हो सकता है। जैसे कि इनको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जैसे आपका नेम दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपके ड्रीम आ रहे हैं, आपसे जुड़ी चीज़ें इनको सुनाई पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि ये आपको भूल पाएँ, इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। ओके, जैसे कई बार आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जिसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है उसको कुछ कुछ यादें टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो वही चीज़ है। यस, बिटर स्वीट, आप लोगों का कनेक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, खट्टा मीठा रिलेशनशिप रहा है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी रुलाया है, काफ़ी पेन दिया है, तो अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब आप सख्त हो चुके हैं, अब आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीजन है। पीजन का मतलब क्या होता है? जैसे शांति वार्ता करना, कि अगर आप गुस्सा हो चुके हैं, आप इनसे रूठ चुके हैं, आप इनसे बात करने को तैयार नहीं हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके नखरे, आपके लाड़ उठाना चाहते हैं कि देखो गलती हो गई। ओके, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो मेन एनर्जी निकली थी वो भी पैम्परिंग की थी, थोड़ा सा आपको मनाना। आपको, आप रूठे हुए हैं तो ये नहीं चाह रहे हैं, मतलब जो हुआ उसको मिट्टी डालो, आई डोंट नो ये ऐसा क्या हुआ है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जो भी हुआ है ये नहीं चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा कुरेदा जाए। एम्प्रेस, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग हो सकती है ये, या फिर इनको मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्टनर आप ही दिखते हैं। मतलब अब इनको मतलब ये आपको छोड़ के जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि कोई स्टूपिड पर्सन ही होगा जो आपको छोड़ के जाएगा। इस तरह की इनकी मेंटालिटी है। ओके, यस, इनको ये भी पता है कि अगर ये आपको छोड़ भी देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि आपके पास इनसे भी लागुना अच्छे लोग हैं। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि आप जैसे हैं उसको पाने के लिए तो हर इंसान चाहेगा। ओके, एंड आपका जी हट चुका है रिलेशनशिप से, लव से। भले ही आपको कोई भी ऑफ़र दे रहा हो, आपको डिवाइन की तरफ से भी ऑफ़र दिया जा रहा है, लेकिन जस्ट अ मिनट, सरेंडर टू डिवाइन। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया था। इनको लगता था, इनकी सोल, क्योंकि मैंने बताया कि ये उन सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करने वाले इंसान नहीं थे कि ये सब चीज़ें कुछ होती हैं, कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या ऐसा कुछ है, ये इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। तो इनको ये प्रैक्टिकल बेसिस पे चेक करते थे, एंड इनको लगता था कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो पाएगा तो इसको लेट गो कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। ओके, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, डिवोर्स हो गया है, मूव ऑन कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ओके, यहाँ पे एम्प्रेस भी हो सकते हैं आप, एम्प्रर भी हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं।
यस, इनको लगता था कि मेरे पास मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सबको क्या बताऊंगा। हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, एक पर्सन मैरिड एक डिवोर्सी भी हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे सिचुएशन हो सकती हैं एंड इसी वजह से आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका मन नहीं है। अब आपने इनको या तो नो बोल दिया है या तो फिर आप इनमें लेस नहीं बल्कि नॉन इंटरेस्टेड हो चुके हैं। आपके सामने इकलौते यही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास सिर्फ यही नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे कप्स रखे हैं, लेकिन आपका विश्वास ही खत्म हो गया है। आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें फर्जी होती हैं, फेक होता है सब कुछ, सब लोग लव लेके आते हैं लेकिन फाइनली हर कोई अपना असली रंग दिखा के गायब हो जाता है। तो अब आपको इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं बचा है क्योंकि अब आप मेंटली ट्रैप हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैप में रह के आप खुश हैं, आप खुद दुखी रहते हैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल विश्वास नहीं कर पा रहा है। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि लोग ऐसे ही होते हैं। यस, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर दें। जो पास्ट आपका था, पास्ट हो सकता है कि आपका काफ़ी पेनफुल रहा है, या तो इनके साथ या तो किसी और के साथ। ओके, तो ये जो कुछ भी रहा है इसको आप रिलीज़ करें क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा पार्टनर, एक ऐसा पर्सन जो आपको खुश रखे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए, आपको भी वो सारे सुख मिलें जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन शायद आप इतना बंध चुके हैं इन सोचों से कि आप खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप इनको माफ़ कर दें, या जिसने आपके साथ गलत किया है वो आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने, एंड आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपका कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हैं, या कोई न्यू लव भी हो सकता है। तो डिवाइन आपको जो यस, यहाँ पे देखिए ये कार्ड था, यहाँ पे ये जो कप है ये ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। मेन दिक्कत तो ये है, आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत हैं लेकिन आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको थोड़ा सा तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ओके, एंड देन आपको चेक करना है कि कौन आपसे लव करता है कौन नहीं। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।